हेलो, वेलकम टू थ्रेशोल्ड एकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, माय नेम इज सुशील। आज इम्पॉर्टेंट अपडेट में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की एक इम्पॉर्टेंट अपडेट से। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, आप यहाँ से जब भी कोई नोटिफिकेशन निकलती हैं उसके लिए जब आप फॉर्म भरते हैं, अब टोटली जो फॉर्म होते हैं उसके लिए पहले आपको OTR करवाना पड़ता है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसके लिए जितने भी ज़रूरी रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आधार, जाति, जन्म या कोई आपका एक्सपीरियंस या SC ST OBC के अगर या EWS की जो सर्टिफिकेट्स होते थे वो जो हैं आपको OTR के माध्यम से जब फॉर्म भरते थे उनके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता था। अपडेट इसमें ये है कि जो एक डिजी लॉकर, ठीक है, जहाँ पे डिजिटली जो है एक ऐप है जहाँ डिजिटली आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। डिजी लॉकर को अब OTR पोर्टल के साथ जो है लिंक कर दिया गया है, क्योंकि जो डिजी लॉकर हैं ये अपने आप में एक जो डाटा है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको ऑथेंटिकेट करता है। तो राज्य चयन आयोग का यह कहना है कि आने वाले समय में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जो कि आपके डिजी लॉकर में यदि उपलब्ध हैं, आप उस डिजी लॉकर से जो जब भी आप फॉर्म भरेंगे या वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग में, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं डिजी लॉकर से, क्योंकि डिजी लॉकर और वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा इसको लिंक कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। ज़्यादा बेहतर होता यदि राज्य चयन आयोग वाले ये न्यूज़ लगाते कि हम आने वाले समय में TGT की, JBT की या जो दूसरी भर्तियां हैं उनकी जो डेट्स हैं वो दे देते, ठीक है। ये इस तरह की न्यूज़ जो है हमें बार बार देखने को मिल रही है। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से ये न्यूज़ लगी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिसेंटली जो अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें ट्रेनी और जॉब ट्रेनी शब्दों का जो है प्रयोग कर रही है। तो राज्य सरकार ने अपने भर्ती और पदोन्नति नियमों में जो है संशोधन किया है, और उस संशोधन में ये कहा है कि जो भर्ती और जॉब ट्रेनी की जो नियुक्तियां हैं, ये जो नियुक्तियां हैं ये विशेष योजनाओं के लिए, विशेष योजनाओं के तहत जो सरकार भर्तियां कर रही हैं, केवल उन रिक्रूटमेंट में, उन भर्तियों में ही ट्रेनी और जॉब ट्रेनी जैसी नियुक्ति शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि सरकार के कुछ ऐसे विभाग थे जहाँ पे R&P नियमों में अनुबंध शब्द के स्थान पर ट्रेनी और जॉब ट्रेनी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था, तो अनुबंध आधार पर भर्तियां एज इट इज होती रहेंगी। ये जो ट्रेनी और जॉब ट्रेनी शब्द हैं, ये जो गवर्नमेंट है, ये भर्ती और पदोन्नति जो नियम है ये केवल उन भर्तियों में, उन रिक्रूटमेंट्स में ही लागू होगा जहां पर सरकार की विशेष योजनाओं के तहत भर्तियां हो रही हैं। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट की जो रिक्रूटमेंट जो जो रेगुलर आधार पर होती हैं, ठीक है, जिसमें पहले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, वहां पर अनुबंध शब्द ही पहले की तरह ही प्रयोग किया जाएगा। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।